अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर दिया था, ये क्वेश्चन आया A B C बिना विस्तार। बिना विस्तार सिद्ध कीजिए। A+B+C एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब होता है गुणा का खंड, टुकड़ा। गुणा का क्या है? टुकड़ा है। बिना विस्तार, बिना विस्तार का मतलब आपको विस्तार नहीं करना है। आपको R1 R2 R3 जैसे जोड़ते घटाते हैं वैसे ही हल करना है, विस्तार करके हल नहीं करना है। उसने क्या कर दिया? मना कर दिया। तो हमें क्या करना है? ABCBCACAB विस्तार करने के लिए मना किया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो हम R1 के साथ R1 R2 और R3 को जोड़ दें। देखो ABC है, देखो यहाँ पर। तो कॉम यहाँ पर क्या आ जाएगा? R1 के साथ ABCBCACAB तीनों को जोड़ दिया। BCCAAB हमने क्या किया? पहले पंक्ति के साथ ABCBCACAB है ना, और दूसरा ऐसे कैसे कर दिया? तो यहाँ पर क्या करना है? ABCBCA और CAB, तो यहाँ से क्रम पर लिख दिया हमने। क्या कर दिया? क्रम से लिख दिया। पहले पंक्ति के साथ दूसरा तीसरा जोड़ा तो क्रम से क्या लिखा? यहाँ पर लिखा A+B+C, A+B+C, A+B+C। दूसरा क्या था? BCACAB। इन तीनों में से देखो कॉमन कौन आ रहा है? A+B+C कॉमन आ रहा है। क्या बच गया? 1 1 1। BCACAB पहले पंक्ति से अपन ने क्या किया? हमने क्या किया? ABC कॉमन ले लिया। कॉमन लेने पर यहाँ पर बच गया 1 1 1। ऐसा बार बार बताया जा रहा है कि यदि किसी पंक्ति के अंदर 1 1 है तो पहले स्तंभ से तीसरा स्तंभ और दूसरे स्तंभ से तीसरा स्तंभ घटा सकते हैं। तो C1 के साथ तो C3 घटा सकते हैं और C2 के साथ C3 घटा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? A+B+C, तो 1 से 1 घटा दिया, B से 1 घटा दिया और C से B घटा दिया। ऐसे 1 से 1 घटा दिया, C से 1 घटा दिया और C से B घटा दिया। 1 A B क्या कर दिया? हमने क्या किया? पहले स्तंभ से तीसरा और दूसरे स्तंभ से तीसरा घटा दिया। तो यहाँ पर क्या बच गया? ABC 0 B-A C-B 0 C-A और C-B 1 A B ये बच गया अपने पास। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ऐसे हल नहीं करेंगे, ऐसे हल नहीं करेंगे, ए का हल करेंगे। A+B+C ए का B-A C-A C-B और C-B इसका हल करेंगे अपन। C-B और C-A-B यहाँ पर A है, A-B इससे हल करेंगे अपन। तो यहाँ पर देखो अग्र विकर्ण गुणा किया तो इससे गुणा हो गया A+B+C B-A और पक्ष विकर्ण इससे का गुणा कर दिया C-A और C-B। अग्र विकर्ण इन्हें गुणा कर दिया और पक्ष विकर्ण इससे गुणा कर दिया। तो अग्र विकर्ण और माइनस पक्ष विकर्ण। अब क्या करेंगे? A+B+C यहाँ पर B को गुणा करेंगे दोनों से, B(A-B माइनस A को गुणा करेंगे A-B। पहला अवयव इन दोनों से गुणा होगा, फिर माइनस का A दोनों से गुणा होगा। ऐसे ही यहाँ पर हो गया, माइनस C कॉमन होगा इन दोनों से,
सी माइनस बी, माइनस माइनस प्लस का एक गुणा होगा दोनों से, सी माइनस बी। पहले माइनस सी गुणा हुआ, फिर माइनस माइनस प्लस का एक गुणा हुआ दोनों से, तो यहाँ पर क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर बी को ऐसे गुणा करेंगे, बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का ए बी, प्लस का ए बी प्लस माइनस माइनस प्लस का ए बी, फिर माइनस का सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का बी सी, फिर माइनस माइनस प्लस का ए सी, फिर माइनस का ए बी, माइनस का ए बी। देखिए यहाँ पर देखो ए बी से ए बी कट रहा है, ए बी से ए बी कट रहा है, तो क्या बच गया, एक तो बच गया देखो ए बी बी सी सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी ए बी बी सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पर ये बच गया, तो यहाँ पर हो गया ए प्लस बी प्लस सी ए बी बी सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इति सिद्धम। इति सिद्धम क्यों आया, क्योंकि गुणन क्या है, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो इति सिद्धम हो गया, तो एल एच एस बराबर आर एच एस, यही तो सिद्ध करना था। छठा क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। ये सभी जो पढ़ाया जा रहा है वो आने वाले क्वेश्चन है। मान ज्ञात कीजिए, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, इसका मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, वैसे के वैसे अब सारू विधि से हल करेंगे इसका। देखो इससे गुणा किया, ए बी सी ए बी सी, ओके, ए बी सी एच एफ जी प्लस एच एफ जी, फिर है जी एच एफ जी एच एफ जी एच एफ। अब देखो ये गुणा करेंगे इससे, जी बी जी माइनस जी बी जी माइनस एफ एफ ए माइनस सी एच एच, तो यहाँ पर तो क्या हो गया, ए बी सी, यहाँ पर हो गया देखो एच एफ जी डबल हो गया ना, डबल एच एफ जी माइनस जी स्क्वायर बी माइनस एफ स्क्वायर ए माइनस सी एच स्क्वायर, एक ही बात है, आगे पीछे का लेना, तो क्रम से लिख दो आप, ए बी सी दो एच एफ जी माइनस एफ स्क्वायर ए जी स्क्वायर बी एच स्क्वायर सी, ये आंसर आ गया। देखिए सातवां क्वेश्चन क्या है, एक 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 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स और माइनस एक्स वाई बराबर 0। ऐसा क्वेश्चन, ऐसा का थोड़ा बहुत परिवर्तन था, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया। हम क्या करेंगे, दो स्तंभ तो सेम रहेंगे और इन दोनों स्तंभों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो यहाँ से एलएचएस में क्या कर दिया, एक 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 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस
एक 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 एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई। एलएचएस में क्या कर दिया, इससे और इससे अलग अलग कर दिया, दोनों का क्रम सेम रहेगा। देखो इसे अलग करने के बीच में क्या संबंध था, माइनस का था, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया दोनों के मध्य, क्योंकि यहाँ पर प्लस होता तो प्लस लगाता है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाते हैं। और दोनों का फर्स्ट और सेकंड दोनों का क्रम सेम है, C1 और C2 सेम है। और तीसरे स्तंभ का दोनों का अलग अलग कर दिया, C3 और C3 दोनों के संबंध बीच में क्या है, माइनस। अब देखिए यहाँ पर एक 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 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स वाई जेड एक 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 एक्स वाई जेड एक्स और एक्स वाई। ऐसा प्रयोग पहले भी किया था। यदि एक्स वाई जेड से गुणा कर दे, इसको एक्स से गुणा कर दे तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स वाई जेड हो जाएगा। इससे वाई से गुणा कर दे वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड, इससे जेड से गुणा कर दे जेड स्क्वायर जेड एक्स वाई जेड हो जाएगा। इससे फिर अपन कॉमन लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति पहले भी 2-3 बार आ चुकी है। एक 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 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 1/एक्स वाई जेड, इससे एक्स से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड, दूसरे को वाई से गुणा किया वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड, तीसरे को जेड से गुणा किया जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड। ये कर दिया। तो ऐसा करने पर देखो बड़ा, और इनकी क्या हो गई, पूर्ति हो गई। इनमें तो बढ़ा हुआ और इनकी क्या हो गई, पूर्ति हो गई। अब C3 से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर एक 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 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पर एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया तो एक्स वाई जेड पहले से था, तो यहाँ पर क्या बच गया, एक्स वाई जेड वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक एक एक, ये बच गया। अब देखो एक्स वाई जेड कट गया, तो यहाँ पर ये तो कट ही गया। एक 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 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक एक एक, ये कर दिया। अब भी यहाँ पर देखो दोनों सेम है लेकिन अलग अलग जगह हैं। यदि मैं C3 को C1 के स्थान पर रख दूँ और C1 को C3 के स्थान पर रख दूँ तो ये कि चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का मान तो अपरिवर्तित रहता है लेकिन चिन्ह बदल जाता है। तो पहले माइनस या प्लस में हो जाएगा दोनों स्तंभों को बदलने पर। तो हमने क्या किया, एक 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 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक 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 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड, पहले स्तंभ की जगह तीसरा स्तंभ और तीसरे स्तंभ की जगह पहला स्तंभ। तो यहाँ पर पहले से माइनस था, प्लस में हो गया। फिर दोबारा से क्या करेंगे, दूसरे और तीसरे स्तंभ को आपस पर परस्पर विनिमय करेंगे तो एक्स वाई जेड यहाँ आ जाएगा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया, एक 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 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, परिवर्तन कर दिया तो वापस किसका आ गया, माइनस का। देखो सेम है दोनों, दोनों सेम होने की वजह से क्या हो गया, 0। तो LHS बराबर RHS, इतनी सिद्ध में ये तो सिद्ध करना था, LHS बराबर क्या करना था, RHS सिद्ध करना था। आ गया। अब देखिए